टीजीटी पीजीटी टेस्ट पेपर नंबर 6। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। आयुर्वेदिक जो है ये सही विकल्प है। दूसरे प्रश्न में भी शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो इसमें ए विकल्प सही है। अंतःस्थलीय ये सही है। अगला प्रश्न है, अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? सही उत्तर है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें तेलुगु नहीं आती, बाकी तीनों आती है। विष्णवे शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी विकल्प सही होगा। विष्णुधन ए होगा। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो गंगा धन उद्गम गंगोदगम ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनिया में क वर्ग जो होता है वो कंठ ध्वनि में आता है, तो डी विकल्प सही है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण यहाँ पर स जो है दंत स ये अघोष वर्ण है। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में द्वंद्व समास, देव और असुर। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, किसमें हुआ है? यह है पराजय में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पे आव प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम नहीं है? तो हल्दी जो है तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका तद्भव रूप होगा केवट। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द यहाँ पे पशु जो है ये रूढ़ शब्द है। इनमें से बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची जलधि नहीं है, ये समुद्र का पर्यायवाची है। धूसर किसका पर्यायवाची? तो धूसर जो है गर्दभ यानी गधे का पर्यायवाची है। आहूत का विलोम क्या है? तो इसका विलोम है अनाहुत। उन्मीलन शब्द का विलोम है, तो उन्मीलन शब्द का विलोम है निमीलन, बी विकल्प सही है। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा युवुत्सु। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा मर्माहत। अनेकार्थी शब्द नग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, तो नग का एक अर्थ होता है हाथी। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दुर्लभ होना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। नीचे दिए गए वाक्य में अकर्मक क्रिया क्या है? तो इसका अकर्मक क्रिया है श्याम सोता है, इसमें क्रिया का प्रयोग कर्म का प्रयोग नहीं है। एक विशेषण शब्द नहीं है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से वरदान जो है विशेषण शब्द नहीं है, बाकी तीनों है। लहर शब्द में संज्ञा है, लहर शब्द में भाववाचक संज्ञा है। आज मैंने अधिक केले खा लिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो सही उत्तर है यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 120। मेरा भाई सोहन धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, वाक्य में करता है क्या है? करता यहाँ पूछा गया, तो सोहन यहाँ पर करता है। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप क्या होगा इसका? तो ये विकल्प सही है, राम से रोटी खाए जाते हैं। वैसे गलत है, ये सही विकल्प ये होगा इसका, राम से रोटी नहीं खाया जाता है यहाँ पर दिया है, तो इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप होगा राम से रोटी नहीं खाई जाती। डी विकल्प जो है यहाँ पे सही होगा। अवधि का निजी छंद है, तो यहाँ पे अवधि का निजी छंद 12वें को माना जाता है। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? तो यहाँ पे वचन दोष है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो सही उत्तर है भामा ने। अगला प्रश्न है, चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है यह कथन अरस्तु का है। भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का
सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है तो कहाँ मिलता है? सही उत्तर है ये नाट्यशास्त्र में मिलता है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? तो सही उत्तर है वामन ने काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले दी। निम्नलिखित में से छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष पूछा गया यहाँ पे? तो घोष वर्ण यहाँ पर डी विकल्प सही है, द घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन में ए विकल्प क्या जो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जान लीजिए क्या होता है, जहाँ पे दो व्यंजन आते हैं वो संयुक्त हो जाएंगे और जहाँ पे समान व्यंजन आ जाएंगे वो युग्मक व्यंजन होते हैं। हिंदी शब्दकोश में किसके बाद क आता है? तो सही उत्तर है औ के बाद क आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी वर्ण है? सही उत्तर है सी विकल्प सही है। यहाँ पे च छ ज झ ये स्पर्श संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यह प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जो 17 अप्रैल को हुआ था उसमें भी आया हुआ है। ओष्ठ वर्ण है तो ओष्ठ वर्ण में प फ ब होते हैं। इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी सभी हैं, बुंदेली नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। माला फेरत जगमुआ मिटा न मन का फेर, मन का डार दे मन का फेर। पंक्ति में अलंकार पूछा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। निम्न में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही उत्तर है गिरफ्तार जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से नीलकंठ का कौन सा शब्द है? यहाँ पे नीलकंठ जो है योग रूढ़ शब्द है। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तो ये योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो यह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित मानी गई है। श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, कौन सा वाच्य है? तो यह कर्मवाच्य है। शुद्ध वाक्य का चयन करो, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ सही होगा ए विकल्प। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। उल्टे बास बरेली को मुहावरे का अर्थ है विपरीत काम करना। उठाना क्रिया का आकर्मक रूप क्या होता है? तो इसका आकर्मक रूप हो जाएगा उठना। जिस समास में उत्तर पद प्रधान उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? यहाँ पे बी विकल्प सही है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ऐतिहासिक नगर है, यह विशेषण उपवाक्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दशानन शब्द में समास है, तो दशानन शब्द में बहुव्रीहि समास है। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो की भाषा जो है वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है हिंदी के। दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई हैं? तो दलित साहित्य की रचनाओं में सबसे अधिक जो है कोई विधा प्रसिद्ध हुई है तो वह है आत्मकथा। असंगत पूछा गया यहाँ पे, तो बंगाल का काले प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। चेतना के बिंब नगेंद्र का है। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन जी का है। यौवन के द्वार पर यह रामतरस मित्र की रचना नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है? तो सही उत्तर है घनानंद के काव्य का विवेचन करते समय उन्होंने ऐसा कहा है। नाम इसलिए बड़ा नहीं होता कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। यह कथन पंक्ति किसकी है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। असंगत बताना है यहाँ पे। जुलूस रुका हुआ यह वी की राय की रचना है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की है। तूफानों के बीच यह आगे राघव की रचना है। ऋण धन जल धन होता है ये रेणु की रचना है और ये प्रभाकर के यहाँ पर दिया गया है, तो ये गलत है। संगत बताना है यहाँ पे, तो संगत है जहाज का पंछी जो है ये इलाचंद जोशी का उपन्यास है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का पितामह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? तो सही उत्तर है साकेत।
किसकी रचना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, यह किस कवि ने कहा है, तो सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, उनमें से एक स्थापना है, दूसरा है तर्क, तो दोनों विकल्प का चयन करना है। स्थापना है मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृत के आख्याता है, तो यह बात सही है। इसलिए इनके काव्य में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता, ये गलत है, तो ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ भी वही है, स्थापना और तर्क है। स्थापना है भारतेंदु युग में मध्यकालीन और आधुनिक युग का द्वंद्व है, तो ये सही है, क्योंकि इस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं, तो ये गलत है, असही है और वह गलत है। एक सेकंड, माफ कीजिएगा, दोनों सही है यहाँ पे ना, क्योंकि उस समय भारतीय समाज संक्रमण के दौर से भी गुजर रहा था, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में हार गया, यह काम काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है, तो यह वनवेला कविता में है। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है, तो सही उत्तर है कितनी शांति, ये रघुवीर सहाय की नहीं है। अगला प्रश्न, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, कौन सी कविता संकलित नहीं है इसमें, तो इसमें जन्मदिन की धूप में संकलित नहीं है, बाकी एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस और भूल गलती, ये तीनों संकलित हैं। कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, तो बुनी हुई रस्सी जो है ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना नहीं है, बल्कि ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। बाकी तीनों है नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनप्रिया में किसका वर्णन मिलता है, सही उत्तर राधा के नवीन रूप का वर्णन मिलता है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, सही उत्तर उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह किस कवि की कृति है, सही उत्तर है धर्मवीर भारती की कृति है। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है, सही उत्तर है एकांत श्रीवास्तव की यह कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कविता आंदोलन से जुड़ा हुआ है, सही उत्तर है सुदामा पांडे धूमिल जो हैं अकविता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है, तो यह रचना है सितारे हिंद की, शिव प्रसाद सितारे हिंद की। आठवां सर्ग किस विधा की रचना है, तो यह नाटक विधा की रचना है, सुरेंद्र वर्मा की यह नाटक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है, तो सही उत्तर है लहरों के राजहंस, यह मोहन राकेश की रचना है। किस एकांकी ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है, तो सही उत्तर है राम कुमार वर्मा की एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है, तो भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह है। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कौन सा है, तो सही उत्तर ध्रुव स्वामी को नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक माना जाता है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है, तो अंधेर नगरी नाटक का जो अंतिम दृश्य है वह है शमशान का दृश्य जो है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी, तो सही उत्तर है 1880 ईस्वी में इनको उपाधि प्रदान की गई थी। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए, कथन किस उपन्यास से उद्धृत है, सही उत्तर है ये बाणा भट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। अमृतलाल नागर की का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है, सही उत्तर है बूंद और समुद्र। असंगत उपन्यास और उपन्यासकार दिए काला पहाड़ जो है ये भगवान दास मोरवाल का रचना है। अंधेरे के जुगनू रागे राघव की रचना है। करवट यह राजेंद्र यादव की रचना नहीं है, यही गलत है, डी विकल्प यहाँ पे सही होगा। परीक्षा गृह में किस शहर के रईस की कथा है, सही उत्तर है दिल्ली की बात यहाँ पर की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वमुख नामक बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है, सही उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी में। लालटीन की छत के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है निर्मल वर्मा। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था, तो यह है 1954 ईस्वी में हुआ था, रेणु जी की रचना है ये। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा
गुलेरी 1915 ईस्वी में रचना हुई थी। क्या स्त्री होना पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? तो सही उत्तर है आकाशदीप से ये ली गई है। मुखौटा किस लेखिका की कहानी संग्रह है? तो सही उत्तर है ममता कालिया का कहानी संग्रह है। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा यह कथन किस निबंधकार का है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का है। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है राधा चरण गोस्वामी जो है इसके लेखक है। केदारनाथ अग्रवाल छाया वादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह सही उत्तर है बच्चन सिंह का यह कथन है। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई? तो सही उत्तर है यह अमृतलाल नागर की स्मृति को। अगला प्रश्न है सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? सही उत्तर है पदम सिंह शर्मा की। संगत बताना यहाँ पे सुधिया, ये देखिए यहाँ पे डी विकल्प संगत है। समय के पाँव जो है यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, बाकी असंगत है। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? सही उत्तर है बी विकल्प सही है ज्योतिपुंज हिमालय जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है। चलिए आगे देखते हैं। वह सफ़र था कि मुकाम था कृत की लेखिका कौन है? सही उत्तर मैत्रेयी पुष्पायज की लेखिका है। जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? सही उत्तर भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया था। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता है? इस पत्रिका का संपादन तोताराम जी थे। पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांट कर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन हुए? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी? सही उत्तर है रामखिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? सही उत्तर है लुइप्या की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता मिलती है। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? सही उत्तर नाथ साहित्य में मिलता है। आगे देखते हैं किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई? सही उत्तर कबीर को भारतीय लूथर की उपमा दी गई। अपने अपने अजनबी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो ये अज्ञेय हैं। विवेचन के दृष्टि से 9 रसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है, वह कौन है? तो पद्माकर जी को पद्माकर जी का नाम आता है। आनंद अरुणोदय कविता का रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है प्रेमगंज जो है इसके रचयिता है। घुन खाए सतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे किसकी पंक्ति है? तो सही उत्तर है नागार्जुन की पंक्ति है। प्रगतिवादी विभ्रम है कथन किसका है? तो सही उत्तर है डॉक्टर जगदीश गुप्त की यह रचना है। नई समीक्षा नए संदर्भ किस आलोचक की कृति है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र की यह कृति है। युग की गंगा किसकी कृति है? सही उत्तर है ये केदारनाथ अग्रवाल की यह कृति है। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन पंत की किस कविता की पंक्ति है? तो यह मौन निमंत्रण से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? सही उत्तर है गिरिधर दास जो है ये नीतिकार नहीं है। वह रस उदाहरण जो रीतकाल में लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं, यह कथन है वरस है। वरस के बारे में पूछा गया तो श्रृंगार रस के बारे में सबसे अधिक लिखे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फूल मंजरी कृति के रचनाकार कौन है या कृतिकार कौन है? सही उत्तर है मतिराम की यह रचना है। रामचंद्रिका का रचना समय पूछा गया है तो क्या है? 1601 ईस्वी। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो यह जीवन वृत्ति है। यहाँ पे महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? सही उत्तर है तुकाराम जी का नाम सबसे पहले आता है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में 69 समय की बात की गई है। तो 125 प्रश्न यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।